आपको आपके पिताजी मारते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी पाकिस्तानी को अपना बेटा बना लेते हैं। विमल मंडल जी से आप लखनऊ मिलने के लिए अयोध्या मिलने के लिए गए थे, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, तो रिलाई क्या होता है? खेसारी लाल यादव का भी विरोध किया जी, मैंने पवन सिंह का भी विरोध किया। जब नाम जिसे अक्षरा सिंह को आप कचरा सिंह कहते थे, उनको ब्रांड बिहार आप क्यों बनाए? हम इसी से शादी करेंगे। तो वो सर्च होता है आजकल मनीष काश्यप शादी कब कर रहे हैं, और एक और हवा फैल गया कि मनीष काश्यप अक्षरा सिंह से शादी करेंगे। अभी हमारे साथ सनत बिहार मनीष काश्यप जी हैं, और मनीष काश्यप जी आज राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदा में आए हुए हैं, और मालदा में इसलिए आए हैं कि इस विद्यालय में यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके, जिसके लिए इन्होंने एक पटना से स्पेशल HP का कंप्यूटर लेकर के आए हैं। और सर स्वागत है आपका हमारे पेज पर। देखिए मैं कंप्यूटर की मतलब कि कंप्यूटर लेके आया हूँ, और आप इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और बीच में लोग सेल्फी ले रहे हैं जी। इनको कोई मतलब नहीं है कि शिक्षा बदले या ना बदले, कोई मतलब नहीं। जी जी बिल्कुल, एकदम इतना बढ़िया टॉपिक पे बात हो रहा है। और जब पत्रकार के माइक और कैमरा के बीच में आता है ना कोई, तो मन करता है सड़क फोड़ दे। बिल्कुल, क्योंकि पत्रकार के माइक और कैमरा के बीच में नहीं आया जाता है, कभी भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि वो किस चीज़ पे बात कर रहा है, आप कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में हम लोग कंप्यूटर लेके आए, कोई इधर से मोबाइल लगाया है, कोई उधर से लगाया, मतलब 5 मिनट नहीं रुक सकते हैं। बिल्कुल, यही ठहराव हमें हम बिहारियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर ठहर के हम लोग सोचना शुरू कर दें और बदलाव करना शुरू कर दें तो शायद हमारा बिहार बदल जाएगा, बदलेगा। अच्छा मनीष सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो ये कंप्यूटर एक विद्यालय में अभी लगाए, और आपके द्वारा कहा गया था कि आप 25 कंप्यूटर में अलग अलग विद्यालयों में लगाऊंगा, ये जो है आप पर्सनली कंप्यूटर लगा रहे हैं या लोगों को जागरूक करने के लिए कंप्यूटर लगा रहे हैं कि प्रत्येक गांव का लोग भी चंदा करके प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर लगाए? देखिए अकेले ना आप, ना मैं, और ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और ना नीतीश कुमार, कोई भी बदलाव, बड़ा बदलाव नहीं कर सकता है जी। अगर हम लोग सामूहिक प्रयास करेंगे तो बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है अकेला चना भार नहीं फोड़ता। 10 कंप्यूटर जो है वो एक उड़ीसा के हैं अच्युत सामंत सर, उन्होंने दिया है मुझे। 10 कंप्यूटर मैंने परचेज किया है, टोटल 20 कंप्यूटर है, और मेरा टारगेट है 25 कंप्यूटर जो है दिसंबर तक लगा देना जी, सरकारी स्कूलों में लगा देना जी। मेरा औकात नहीं है कि मैं इस बिहार के हर एक सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लगा दूं, लेकिन हम लोग शुरुआत कर सकते हैं जी। और मैं 5वां क्लास तक के ही स्कूल को क्यों चुना जी? क्योंकि जड़ मजबूत होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे 5वां क्लास तक के बच्चों को जब प्राइवेट स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है तो सरकारी में काहे नहीं दी जाएगी जी? सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही। और जब 5वां क्लास तक के बच्चे कंप्यूटर के शिक्षा को लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो 6ठा क्लास में भी ढूंढेंगे कि हमको कंप्यूटर चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ है। तो एक प्रयास है ताकि लोग जगे, बिहार के लोग जगे। जैसे बहुत सारे लोग मेरे ऊपर नाराज हो जाते हैं, वीडियो के बनाने के दौरान जो है कोई भी गुटखा खाया रहता है मैं टोक देता हूँ, उनको लगता है कि मेरे ईगो को हर्ट कर दिया मनीष काश्यप, मुझे इंसल्ट कर दिया। नहीं भाई, मेरी यही आदत ही है। हम बदलेंगे, आप बदलो, सब मिलके जो है बिहार बदलेंगे, ये चीज़ है। तो एक प्रयास है कि बदलेगा अपना बिहार। अक्सर देखा गया कि अगर आप गुटखा खाते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो गुटखा खाते हैं, गुटखा अगर ट्रेन में कहीं पर थूकी हुई नजर आ जाती है तो जो अदर स्टेट के लोग उस सीट पर बैठे रहते हैं तो वो बोलते हैं सीधे कि कोई बिहारी थूक के नहीं, लेकिन बिहार के अलावा भी बाहर के दूसरे राज्यों के भी लोग गुटखा खाते हैं, लेकिन बदनाम सबसे ज्यादा बिहार क्यों? सबसे ज्यादा गुटखा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और गुजरात, ये 4 राज्य के लोग खाते हैं गुटखा जी। लेकिन बिहार इसलिए बदनाम हो जाता है कि बिहार से जो ट्रेनें जाती हैं उसमें आवश्यकता से अधिक लोग भरे रहते हैं, और वो लोग सोचते नहीं हैं, अगर गुटखा वॉश बेसिन में फेंक दिए तो पानी नहीं गिराते, तो इन सब चीज़ों की वजह से बिहार बदनाम हो जाता है। हालांकि गुजरात के लोग भी गुटखा खाते हैं जी, लेकिन उसी के लिए सिस्टम की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। अगर सभी हम लोग अवेयर हो जाएंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा। आप तो कभी देखे होंगे कि यही बिहार के लोग जब दिल्ली मेट्रो में जाते हैं जी, दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो नहीं थूकते हैं, क्योंकि वहाँ फाइन हो जाएगा। वहाँ पे पट से 500 रुपया जुर्माना। कितना? 500 रुपया पट से। जैसे थूके मुंह से, गुटखा निकला भी नहीं, थू ऐसे कर दिया तब तक 500 रुपया जुर्माना। तो जान जाते हैं कि वहाँ पे जुर्माना है। वहीं अगर सोसाइटी के लोग लगाना शुरू करते, गांव का मुखिया लगा दे कि अगर कहीं भी अगर चौक चौराहे पे बैठ के कोई थूकेगा तो 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा जी। समस्तीपुर में लग जाए जो जिला हेडक्वार्टर है, और बिहार का जितना जिला हेडक्वार्टर है, पटना में लग जाए, हर जगह सरकारी संस्थानों में लग जाए तो शायद कोई नहीं खाएगा। लेकिन आप जाइए ब्लॉक में जाइए, जितना गेट है ब्लॉक का जी, जितना BDO, CEO और ब्लॉक के कर्मचारियों का खिड़की है, सब बाहर से ऐसे ऐसे थूकते हैं।
थूकता है कि नहीं? बिल्कुल थूकते हैं। और उनका खिड़की लाल हो जाता है, सरकार को पेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक थूक से लाल कर देते हैं। तो ये अवेयर करने की जरूरत है। और जैसे हमारे यहाँ के विधायक जी जैसे हम टोक देते हैं, हमारे यहाँ के विधायक जी जैसे ब्लॉक में गए, जैसे ब्लॉक में गए और देखे कि कोई गुटखा खा के जो है खिड़की से फेंका है, उस खिड़की पे बैठने वाले व्यक्ति को सस्पेंड करा दिए। देखिए ब्लॉक में कोई गुटखा खा के नहीं थूकेगा, देख लीजिए। लेकिन हमारे तो विधायकों जी गुटखा खाते होंगे ना। और सबसे बड़ी बात समस्या है सर, विधायक जी ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय के बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं वो भी गुटखा खा के बच्चों के सामने आते हैं। एक जगह मैं गया था तो एक शिक्षक जो है वो पान खाए थे तो मैंने टोक दिया तो फिर उनको पान घोटना पड़ा और भागना पड़ा वहाँ से। मैंने वीडियो भी बनाया था, डाला भी था। तो ये चीज़ें तो हम लोग जो है सही तरीके से अगर सवाल करेंगे तो बदलाव होगा, और सही तरीके से हम लोगों को सवाल करना होगा। बहुत सारे पत्रकार लोग जो है स्कूलों में घुस जाते हैं और मैं देखता हूँ इलॉजिकली सवाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप खुशी है। मैं एक स्कूल में गया था, आप लोगों ने सिवान में देखा होगा, मैं स्कूल में गया था, स्कूल की कुव्यवस्थाओं को दिखा रहा था। मैंने साफ साफ बोला था कि मैडम, प्रिंसिपल मैडम जो थी, कि आप हमें इंटरफेयर मत कीजिए, हम आपसे कोई सवाल वाल नहीं पूछने जाएंगे, हम आपको नीचा दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, स्कूल में व्यवस्था होना चाहिए उसके लिए आए हैं। स्कूल को दिखाया, पता चला कि मैडम मेरा ही स्टिंग करना शुरू कर दी, मेरा ही स्टिंग। हम बोले कि मैडम आप मेरा काम कर दीजिए, मुझे 4 को सवाल पूछ देंगे, टैं बोल दीजिएगा। फिर भी मैडम नहीं मानी, 4 को पूछ दिया, फिर उसके बाद नहीं बताई। बाद में पता चला मैडम जी को वहाँ से हटा दिया गया, सस्पेंड किया गया, क्या किया गया, हटा दिया गया। उनके भाई साहब वो बोले क्या कि हम दलित एक्टिविस्ट हैं। अच्छा, हाँ वो मैंने देखा था। तो मैंने पूछा कि कहाँ से आए हैं, तो हम यूएन रिटर्न हैं। तो हम बोले कि दलित एक्टिविस्ट है तो दलितों के विकास के लिए आपको काम करना होगा ना। तो उन्होंने बोला हम करते हैं। तो हम बोले कि इस स्कूलवा में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बोले ज्यादातर दलित के। तो इस स्कूलवा में प्रिंसिपल कौन है, तो बोल रहे हैं कि मेरी बहन है। तो इस स्कूलवा में जो दलित के बच्चे पढ़ते हैं उनका खिचड़ी कौन मार जा रहा है, तो मुँह बादिए मुँह। तो ये चीज है। तो जो हमारे रहनुमा बन रहे हैं ना, जैसे जात के नेता, फलाना के नेता होते हैं ना, कि हम जात के नेता हैं, हमको वोट दो, और पता चलता है कि वो जात को वही सत्यानाश कर देता है। तो जो हमारे रहनुमा बनने का प्रयास कर रहे हैं वही हमारा कातिल निकल जा रहे हैं। बिहार में कहीं ना कहीं जातीयता को लेकर के सभी लोग एक्टिव रहते हैं। मैं अपनी बात बताता हूं, आज से 20 दिन पहले मेरे पेज का नाम था रमन झा, और शिवेश भैया जैसे ही उसमें राही लगा दिए जात हटा करके, वैसे ही डबल फॉलोवर हो गया मात्र 20 दिनों में, और 7 महीने में जितना फॉलोवर हुआ था उसका डबल मात्र 20 दिन में हो गया। तो अच्छी बात है ना जी, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है कि बिहार के लोग जातीयता त्याग रहे हैं, ये चीज है। अच्छा, ये जातिवाद जो है अभी बिहार में देखा गया है कि इनमें से बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको जातिगत जनगणना के लिए भेजा गया होगा क्षेत्र में। ये जातिगत जनगणना क्यों करवा रहे हैं सर? और देखिए, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किए, अंग्रेज, और जब अंग्रेजों का सूर्यास्त नहीं होता था, वो बोलते थे कि हमारे देश में जो है सूर्यास्त नहीं होता है, पूरी दुनिया पर शासन किया। तो आप जाके पता कीजिएगा, वहाँ पे कोई जाति नहीं था। और जब भारत में शासन किए तो सब जाति के लोगों को कूटे थे। कौन से जाति के लोगों को अंग्रेजों सब नहीं कूटा था? 200 साल तक कूटा था कि नहीं कूटा था? चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, पासवान हो, यादव हो, कुर्मी हो, सही है कि नहीं है? सभी जाति के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा था, फांसी पे चढ़ाया था। जब सारे जाति के लोगों को समझ में आया कि अरे बाप रे बाप, ये तो हम जाति में बटे रहेंगे तो अंग्रेजों हम पे शासन करते रहेगा, तो सारा जाति एक हो गया। और सारा जाति एक होकर क्या बन गया? स्वतंत्रता सेनानी। क्या बन गया? स्वतंत्रता सेनानी। तो हमारा देश आजाद हो गया। जैसे देश आजाद हुआ तो आजाद भारत के नेताओं ने सोचा कि अब तो आजाद हो गया, अब तो आजादी का इस सबको लत लग गया, अब हम लोग फिर से इस सबको किस प्रकार से गुलाम करें। तो पहले अंग्रेज गुलाम किए, अब भ्रष्टाचार गुलाम किया है। क्या गुलाम किया? अब भ्रष्टाचार। अब लोग परेशान क्या चीज है? भ्रष्टाचार से। तो वो सब सोचा कि पहले इस सबको क्षेत्र में बांटेंगे, भाषा में बांटेंगे और जाति में बांटेंगे। तो कैसे हुआ? साउथ है, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है। जैसे नॉर्थ ईस्ट असम के साइड में 7 गो राज्य नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है। साउथ है, साउथ में 4-5 गो राज्य है नीचे, ठीक है। और नॉर्थ है, नॉर्थ में हम लोग आते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्षेत्र में बांटा, उसके बाद से भाषा में बांटा। भाषा में कैसे बांटा कि अरे ये भोजपुरी वाला है सब, है बिहारी है सब, सही है कि नहीं? ये सब पंजाबी है सब, ये सब मराठी है सब, बंगाली है, हाँ ये सब बंगाली है। तो भाषा में बांटा, पहले क्षेत्र फिर भाषा। फिर भाषा में बांटने के बाद भी देखा कि अरे ये तो
बिहारी है, सभी तो बदलाव कर दे रहा है, ये तो उत्तर प्रदेश वाला है सब बदलाव। तो अब उसमें जाति का बीज बो दिया, और जब जाति का बीज बो दिया तो हर जाति का नेता जो है ना वो हवाई जहाज पे चढ़ गया, और हर जाति के नाम पे वोट देने वाले जाति के लोग जो है ना वो घास करने के लिए मजबूर हो गए। अच्छा, देखा गया है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो लिखते हैं अपने पेज पर सोन ऑफ मल्ला, सोन ऑफ यादव, लेकिन मनीष कश्यप सोन ऑफ बिहार क्यों लिखते हैं? और मेरा जन्म बिहार में हुआ है जी। अच्छा, एक मिनट, आप कौन से जाति से हैं? कुशवाहा। कुशवाहा। आप कौन से जाति से हैं? मनीष भैया का वीडियो देखे थे क्या? जी। कौन से जाति के हैं आप? कुशवाहा सर। आप कौन से जाति के हैं? मुसलमान। आप कौन से जाति के हैं? इसमें से बिहारी जाति के कौन है? बस आप बताइए, इसमें सभी लोग जो है अपने अपने जाति का नाम बता रहे हैं, लेकिन किन्हीं एक ने नहीं कहा कि मैं बिहारी हूँ। पंजाब बहुत आगे है, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ सब एक पंजाबी है। सब वहाँ पंजाब के अंदर पंजाबी, पंजाब के बाहर पंजाबी। जी। ठीक है जी। महाराष्ट्र बहुत आगे है जी। उसके अंदर मराठी, उसके बाहर मराठी। साउथ के अनेकों राज्य जो है बिहार के तुलना में तो आगे है, उसके अंदर जो है वो लोग वहीं रहते हैं, बाहर भी वहीं रहते हैं। हम बिहार से बाहर जाते हैं तो ही बिहारी बनते हैं जी। उस समय बिहार से जब बाहर रहते हैं हम, तो हमको कोई नहीं कहता ए पांडे जी, ए झा जी, ए यादव जी, सही है कि नहीं? ए कुशवाहा जी, कोई कहता है बिहार से बाहर? ए बिहारी कहता है, सब कहता है ना जी। तो वहाँ पे हम बिहारी बन जाते हैं बिहार से बाहर। बिहार के अंदर आते हैं तो बिहारी नहीं बनते। तो बिहार के बाहर जब हम बिहारी बनते हैं तो गुजरात को चलाते हैं जी। बिहार के बाहर बिहारी बनते हैं तो पंजाब को चलाते हैं जी, हरियाणा को चलाते हैं, दिल्ली को चलाते हैं, मुंबई को चलाते हैं, बेंगलुरु को चलाते हैं। हम बिहारी जी, अपने मेहनत से। लेकिन बिहार के अंदर बिहारी नहीं बनते हैं, ये मुसलमान है। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। बिहारी नहीं बनने का प्रयास करें। ये कुशवाहा जी है जी। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? तो जिस दिन ये सभी लोग जो है ना बिहारी बन जाएंगे ना, उस दिन जो है बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। अच्छा, मनीष कश्यप के बिहार में आने के बाद एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, रेलाई, जो मुझे पूछने का मन कर रहा था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रेलाई क्या होता है? 1-2 साल बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसको जगह मिल जाएगा जी, वहाँ पे समझ जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। 1-2 साल बाद मिल ही जाएगा 100%। ऑक्सफोर्ड जो है हर साल जो है रिसर्च करता है और नए नए भाषाओं का इंग्लिश मतलब बताता है। सही है कि नहीं? तो वो एकदम पूरा ट्रांसलेट करके बता देगा ऑक्सफोर्ड, और गूगल भी बता देगा। गूगल तो 6-7 महीना 8 महीना मैक्सिमम 1 साल बाद गूगल बताना शुरू कर देगा कि रेलाई का मतलब क्या। अगर YouTube या फेसबुक या गूगल पर सर्च किया जाए रेलाई, तो मनीष कश्यप सबसे ऊपर रहते हैं, ऐसा क्यों? और मेरा शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होता है और शॉर्ट वीडियो 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन, 25-25, 50-50, 60-60, 100-100 मिलियन होता है। बहुत सारे लोग रील बनाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और जब तक इधर दिखाएंगे नहीं तब तक उन लोगों का वीडियो वायरल होगा नहीं। सही है कि नहीं है? मैंने आज तक वैसा कुछ काम नहीं किया है। मैं सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और जाके देखिए भाई, मनीष कश्यप का वीडियो जो है 50-50, 60-60, 100-100 मिलियन जाता है। अच्छा, तो ये जिस्म दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैं वहीं रिलाई कर देता हूँ ना जी जी। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। और जो पत्रकार विद्यालय में जाकर परेशान करते हैं शिक्षकों को और उन शिक्षकों से अपना पेट चलाते हैं, सुनिए सर, एक मिनट, वो शिक्षकों के वीडियो से अपना पेट चलाते हैं, वो पत्रकार विद्यालय में जाकर कोई कंप्यूटर क्यों नहीं लगाते कि मनीष कश्यप को आके लगाना पड़ता है? नहीं, देखिए, जो लोग जाते हैं बेवजह सवाल करते हैं, बेवजह शिक्षकों को परेशान करते हैं। देखिए, टीचर को मैं कभी परेशान नहीं किया जी, कभी, मतलब कभी नहीं। आप उठा के देख लीजिएगा, एक वो प्रिंसिपल मैडम से 4 गो सवाल पूछा था, उनको भी परेशान नहीं किया जी। उनको बोला था आप अपना काम कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए, नहीं कि डिस्टर्ब कीजिएगा तो हम पूछ देंगे जी। टीचर को तो सरकार ने नियुक्त कर दिया जी, तो वो तो संवैधानिक तरीके से नियुक्त होके आ गया जी। अगर टीचर आपको गलत लग रहा है तो टीचर का इंटरव्यू जाके कर रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, टीचर से पूछ रहे हैं ना जी। तो IPS ऑफिसर से भी जाके पूछिए कि SP गलत है, बताओ जी तुम कैसे IAS बन गए, तुम कैसे IPS बन गए। बिल्कुल सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है कि नहीं जी। तो IAS IPS से नहीं पूछेंगे, वहाँ पर डर जाते हैं, नहीं पूछेंगे, लेकिन टीचर के मुंह में माइक उड़ देते हैं। अरे उस व्यवस्था से सवाल कीजिए जो व्यवस्था गलत टीचर को नियुक्त कर दिया, उस व्यवस्था से सवाल कीजिए जो व्यवस्था गलत IAS IPS को नियुक्त कर दिया, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, और वो व्यवस्था जिस दिन सुधर जाएगा ना, उस दिन सब कुछ सुधर जाएगा जी। अच्छा मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, पूरा बिहार की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि मनीष कश्यप शादी कब कर रहे हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सबसे ज्यादा कुछ सर्च किया जाता है तो वो सर्च होता है आजकल मनीष कश्यप शादी कब कर रहे हैं, और एक और हवा फैल गया कि मनीष कश्यप अक्षरा सिंह से शादी करेंगे।
बहुत सारे जगह जब मैं जाता हूँ तो वहाँ कहा जाता है कि मनीष कश्यप अक्षरा सिंह से जल्दी शादी कर रहे हैं। सब गलत अफवाह फैलाया जाता है। कुछ लोग टीआरपी लेने के लिए बता कुछ भी। एक उड़ा था लिख दिया था, एक लड़की आई थी मेरे साथ फोटो खिंचवाई थी, लड़की वो लोग भी आते रहते फोटो खिंचवाते रहते, तो लड़की आई थी फोटो खिंचवाई थी तो लिख दिया था मनीष कश्यप की गर्लफ्रेंड। अच्छा, देखिए मनीष कश्यप की गर्लफ्रेंड को मनीष कश्यप ने कहा कि हम इसी से शादी करेंगे। यूट्यूब पे खोल के देखा तो 7-8 दिन में उसका 2-3 मिलियन व्यू चला गया था। मतलब बेचारे को जो है 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपया आ गया था। मतलब मेरे बारे में गलत न्यूज भी चलाओ तो भी आ जाता है पैसा, मेरे बारे में सही चलाओ तो भी पैसा आ जाता है। सर, जिस अक्षरा सिंह को आप कचरा सिंह कहते थे उनको ब्रांड बिहार आप क्यों बनाए? अक्षरा सिंह कभी नहीं बोला। कहा मैंने क्या बोला है अक्षरा सिंह को? और जब उन्होंने वो क्या नाम है लाल सिंह चड्ढा फिल्म का प्रमोशन किया था तो मैंने विरोध किया था। मैंने खेसारी लाल यादव का भी विरोध किया, मैंने पवन सिंह का भी विरोध किया। जब गलत तो गलत और जब सही तो लाल घाघरा पवन सिंह का गाना आया था ना, मैंने सपोर्ट किया था। खेसारी लाल यादव का अच्छा गाना आया था, मैंने सपोर्ट किया था। अक्षरा सिंह कुछ अच्छा कर रही है तो मैं सपोर्ट करूंगा। आपको आपके पिताजी मारते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी पाकिस्तानी को अपना बेटा बना लेते हैं। नहीं ना बनाते हैं, आप ही को ना अपना बेटा बनाते हैं। तो अगर बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार अगर कुछ गलत कर रहे हैं, उनसे अगर 4 को सवाल कर दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अमेरिका के कलाकार को भोजपुरी में घुसेड़ देंगे। सवाल भी उन्हीं से करेंगे, सुधार भी उन्हीं का करवाएंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे उन्हीं से बढ़वाएंगे। अच्छा, मनीष कश्यप फिर से इस बार क्या विधायक का चुनाव लड़ेंगे? जनता जो कहेगी वो करूंगा। अच्छा, लोग जो कहेंगे वो करेंगे। और अभी मैं पत्रकारिता में खुश हूँ तो मुझे यहाँ पे खुश रहने दीजिए लोग। अच्छा, विमल मंडल वाली जो मुद्दा थी, मतलब पूरा ले लीजिएगा, आधा 1 घंटा का इंटरव्यू। अच्छा चलिए, समय की अभाव है, इनका जो बहुमूल्य समय सवाल पूछ लीजिए, वो सवाल। अच्छा, विमल मंडल जी से आप लखनऊ मिलने के लिए अयोध्या मिलने के लिए गए थे, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी मुद्दा खत्म हो गई जैसे लगता है अब। वो आप लोग को देखिए ना जी, हम अपने हिस्से की लड़ाई जो है ईमानदारी पूर्वक लड़ रहे हैं। जी, विमल मंडल को मनीष कश्यप ने 1 लाख रुपया दिया। जी, आप लोगों ने क्या क्यों नहीं बनाया वीडियो? जी, क्यों नहीं बनाया? आप लोग देखिए ना, जो सवाल आप लोग जो है मनीष कश्यप से करेंगे कड़वे सवाल। सबको पता है यार कि मनीष कश्यप से 2-3 को उल्टा सीधा सवाल करोगे और वो अपने टेढ़ दिमाग का है, टेढ़े जवाब देगा, टेढ़ पूछोगे टेढ़े देगा और टेढ़ में जो है वीडियो वायरल होगा। सही कि ना? सबको पता है ये चीजें। हम अयोध्या गए, हम उनके गांव में गए, 2 दिन गांव में रहे, अयोध्या गए, 1 लाख रुपया दिए। विमल मंडल ना मेरे जाति के और ना मेरे जिला के, मेरे जिला से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर उनका घर। सही कि नहीं? ना उनसे पहले मैं मिला था, मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला। 3 तारीख को उन्होंने हाथ काटा, 16-17 तारीख को मैं उनके घर गया था, मैंने 1 लाख रुपया दिया उनको। ठीक है, तो मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ और बिहार के सभी लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़े, ये चीजें है। अच्छा, इस भीड़ में से किसी को इच्छा है कि मनीष भैया से एक प्रश्न कर लें? अब एक और ही बढ़ा दिया प्रश्न। किसी को अगर इच्छा हो तो बोलिए, क्योंकि ये बिहार का सबसे बड़ा जो है एक पॉइंट बना रहता है। ये लोग ऑफिस में भी अगर जाते तो यही हालात बनी रहती है, ऑफिस में जाते हैं और मुंह बंद करके खड़े हो जाते हैं। कोई प्रश्न करने के लिए खड़े हैं इसमें से? क्योंकि वीडियो बनने से पहले बता रहे थे कि हाई स्कूल वाली मुद्दा दिखाया जाए। किसको हाई स्कूल से समस्या था? अब किसी को समस्या नहीं लगता। हमको सर क्या समस्या है? सर, हाई स्कूल में इतना विधि व्यवस्था चरमरा गया है, यहाँ तक कि छात्रा के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। आप सोचिए, दुर्भाग्य की बात है कि जिस गांव में हाई स्कूल है, स्मार्ट क्लासेस है, जिस गांव में एगो मुखिया जी होंगे, जिस गांव में वार्ड कमिश्नर होंगे, सरपंच होंगे, सब कुछ के रहने के बावजूद जो है एगो हाई स्कूल में शौचालय नहीं है। तो सबसे पहले पत्रकारवा मनीषवा से सवाल करने से पहले जाके मुखिया जी से सवाल कीजिए लोग, और वीडियो बनाइए लोग, सोशल मीडिया पे डालिए लोग। अगर इस गाँव के 10 लोग जाके मुखिया जी से सवाल करके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देंगे, अगला दिन शौचालय बन जाएगा। लेकिन नहीं करेंगे लोग, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आपके सामने बोलने से डर रहे हैं, आपके सामने इनकी आवाज नहीं निकल रही है, तो मुखिया जी के सामने कहाँ से बोलेंगे?